और उन्हीं के युवा बच्चे जब बॉर्डर पर जा कर के माँ भारती के लिए गोलियां खाते हैं, उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का इन लोगों ने काम किया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कंगना रनौत जी का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुप है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप है। और किस तरह की कुकृत्य इन लोगों ने किया। ये बीजेपी के 10 सालों के राजनीतिक इतिहास की यदि बात करें तो बीजेपी ने केवल और केवल इस देश के किसानों, पहलवानों और नौजवानों के खिलाफ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। अभद्र व्यवहार किया गया, मणिपुर के महिलाओं का कितना बलात्कार हुआ, वहाँ इन लोगों का आतंकवाद नजर नहीं आया और किसान आंदोलन में इनको आतंकवाद नजर आ गया। बॉलीवुड की गलियारों को छोड़ करके राजनीति की गलियारों का दामन थामने वाली कंगना रनौत, जो इस समय मंडी से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद वो सांसद बनी हैं, जीत हासिल की है। लेकिन इस बीच पार्टी और उनके बयान दोनों मेल खाते हुए नहीं दिख रहे हैं। हमने देखा था कि देश में कितना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था और उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को अपने नियमों को भी पीछे हटना पड़ा था। उन कानूनों को, जो 3 कानून वो लेकर के आ रहे थे एमएसपी को लेकर के, उनसे पीछे खुद हटना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने खुद हाथ जोड़ करके उन सारी चीज़ों से पीछे हटे थे। लेकिन इस बीच जब हमने देखा कि बीते दिन 200 दिन पूरे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर, किसान अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पर बैठा हुआ है, उस बीच एक कंगना रनौत एक ऐसा बयान देती हैं जो पूरी तरीके से एक आगजनी का काम करता है और देश में फिर से किसानों को गुस्सा दिलाता है। हालांकि अब इस बयान का कितना असर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ता है वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही देखना होगा और क्या कुछ अब इसमें बदलाव वो करेगी, क्योंकि बयान जिस तरीके से दिए गए थे, ये क्या वाकई किसी भी सांसद को अधिकार होता है कि आप किसान को ये कहें कि वहाँ पर केवल महिलाओं के साथ में बलात्कार होता था? जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो धरने दे रहे हैं, वहाँ पर कोई किसान नहीं बैठा है, वहाँ पर केवल अमीरजादे हैं। आतंकवाद से भी उनकी तुलना की गई है। तो यकीनन इन सारी चीज़ों को लेकर के विपक्ष का गुस्सा भी फूट रहा है। और हालांकि सवाल तो भाई कायम है ही कि किस तरीके से मंडी से सांसद जो कंगना रनौत बनी है, जब इस तरीके के बयान देंगी तो उस पर धरातल पर किस तरीके का असर पड़ेगा। इस पर ही चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं। किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं और क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी के 10 सालों के राजनीतिक इतिहास की यदि बात करें तो बीजेपी ने केवल और केवल इस देश के किसानों, पहलवानों और नौजवानों के खिलाफ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। जिस तरह से मंडी के माननीय सांसद कंगना रनौत जी ने इस देश के सबसे पवित्र आंदोलनों में से एक किसान आंदोलन को घेरने का काम किया और इस देश के किसानों को बलात्कारी कहने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरे का उन्होंने बहुत शानदार चित्रण किया है। इसके बावजूद बीजेपी के तमाम नेता चुप हैं। यदि हम बात करें कि जब जिस तरह से 2022 में इस देश के युवाओं को अग्निवीर बनाने की काम किया था इन लोगों ने, और इसके बाद इस देश के पहलवानों को पीटने का काम किया, देश के किसानों को पीटने का काम किया। देश के किसान जो इस देश का अन्नदाता है, जो खेतों में मेहनत करके इस देश के लोगों के घर घर चूल्हा जलाने का काम करता है, और उन्हीं के युवा बच्चे जब बॉर्डर पर जा कर के माँ भारती के लिए गोलियां खाते हैं, उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का इन लोगों ने काम किया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरे का चित्रण है कि वो इस देश के किसानों के खिलाफ है और इस देश के केवल और केवल पूंजीपतियों की सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने तो बयान जो दिया, लेकिन इसमें विपक्ष अपनी पूरी रोटियां सेक रहा है और इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि नज़दीक हरियाणा चुनाव है? देखिए, मुझे लगता है कि जब इस देश के किसानों पर सवाल आए तो हर किसी को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए कि जो किसान इस देश को चलाने का काम करता है, देश के लोगों को चूल्हा जलाने का काम करता है, ऐसे किसानों पर जब आप प्रश्न करेंगे, उनको कलंकित करने का आप सवाल करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस देश के एक युवा को राजनीति करनी चाहिए, एक दल को राजनीति करनी चाहिए। और कंगना रनौत जी का यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुप है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप है। और किस तरह की कुकृत्य इन लोगों ने किया, आज मोदी जी को माफ़ी मांगना पड़ रहा है। मोदी जी ने अब महाराष्ट्र में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल संकीर्ण और घृणित राजनीति की मानसिकता को प्रदर्शित करना चाहती है। आम आदमी पार्टी इस बयानों को कैसे विरोध कर रही है? निश्चित तौर पर हम इसका खंडन करते हैं और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस देश के किसानों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। इस देश के किसानों का हड्डियां तोड़ने का काम ये लोग करने लगातार। वजह ये तो नहीं कि किसान महिला ने जो एयरपोर्ट पे इन्हें थप्पड़ मारा था? नहीं, यदि महिला ने थप्पड़ मारा तो महिला से ये जाकर के निपटती, ये व्यक्तिगत सवाल था, ये व्यक्तिगत प्रश्न था। लेकिन यदि जब कंगना रनौत जी ने किसान आंदोलन के आतंकवाद से तुलना किया, किसान आंदोलन को खालिस्तान से तुलना किया, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि 1 से 1.5 सालों से मणिपुर लगातार जल रहा है, मणिपुर के महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मणिपुर के महिलाओं का कितना बलात्कार हुआ, वहाँ लोगों का आतंकवाद नज़र नहीं आया और
किसान आंदोलन में इनको आतंकवाद नज़र आ गया, कंगना रनौत जी को एक थप्पड़ से आतंकवाद नज़र आ गया। ये संकीर्णित और घृणित राजनीति की मानसिकता को लोग उजागर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में किसानों के खिलाफ काम कर रही है, नौजवानों के खिलाफ काम कर रही है और हरियाणा के किसान ने मन बना लिया है कि जिस तरह से इन लोगों ने किसान आंदोलन को घृणित राजनीति के तहत बर्बाद और ख़त्म करने की कोशिश की, हरियाणा की जनता निश्चित तौर पर इनका जवाब देगी। लेकिन जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो क्या उम्मीदें जनता के भीतर होती हैं? जनता इसको किस तरीके से सोचती है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर आपत्तिजनक इस तरीके की बात करना, वो अपनी मांगों को लेकर के धरनों पर बैठे और उनको जब आतंकवाद से तुलना कर दी जाए, वहाँ कहा जाए कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। देखिए, इसी की तुलना का कारण है कि 400 पार का नारा देकर के मोदी जी 240 पर फंस गए। आज मोदी जी को माफिया मांगना पड़ रहा है। जो किसान आंदोलन के 3 कानून वापस लेने के लिए 700 से अधिक किसानों को शहादत देनी पड़ी, आज मोदी जी लेटरल एंट्री को बिना किसी आंदोलन के वापस ले लिए। ब्रॉडकास्ट बिल इनका फंस गया। ये इन्हीं का नतीजा है कि पूरे देश की जनता ने इनको जोरदार तमाचा इनके चेहरे पर मारा है और 400 पार के नारे के शिगुफे को फेल करके 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिरी सवाल लूंगी रवि जी, कैसे देख रहे हैं कि कंगना के इस बयान को लेकर के विपक्षी किन मांगों को लेकर के अब उतर रहा है? निश्चित तौर पर पहले तो कंगना जी को भारतीय जनता पार्टी निष्कासित करे और अपना स्टैंड क्लियर करे कि कंगना रनौत के साथ हैं या कंगना रनौत के खिलाफ हैं। वो कंगना रनौत के साथ हैं या इस देश के किसानों के साथ हैं? हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी इस बात को प्रमाणित करती है कि भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के साथ है और किसानों के खिलाफ है। हरियाणा के चुनाव में हरियाणा के किसान अपना जवाब लेंगे और इनको बुरी तरह से हरा करके इनको राजनीति से संन्यास दिला देंगे सैनी साहब को। ठीक है, तो देखिए, बात किसानों की आती है तो यकीनन हर किसी को बोलना चाहिए और विपक्षी दल जिस तरीके से इस पूरे मामले पर आगे आते हुए देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई जिस तरीके के सांसद जब बॉलीवुड से सांसद बनाए जा रहे हैं, तो क्या ये वजह है सबसे बड़ी क्योंकि उन्हें राजनीति करनी नहीं आती अभी? और क्या वाकई अगर वो राजनीति सीख चुकी हैं, जहां वो हर किसी को अपना हमदर्द बताती हैं, तो फिर आज उन्होंने किसानों के लिए ऐसी बातें क्यों बोली? और क्या वाकई विपक्षी दल का ये कहना है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इन बातों पर स्टैंड लेती है या नहीं लेती है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है और कहीं ना कहीं विपक्ष की मांग है कि पार्टी जो है कंगना रनौत पर एक पूरी तरीके से जो है कार्रवाई करे और उनको पार्टी से निष्कासित करे। लेकिन इस वीडियो को देखने वालों से भी मैं यही आग्रह करूंगी कि आपको क्या लगता है, इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं और साथ ही साथ क्या वाकई जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि आपकी मांग भी वही है? तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहें लीडिंग भारत पर वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था तिवारी।